जब हमारे राजे महाराजाओं में भिन्न भिन्न प्रकार के व्यसन आ गए थे, गुलामी आ गई थी, अत्याचार भारत के ऊपर हो रहे थे, मुगलों के आक्रमण हो रहे थे, गजनी का आक्रमण हो रहा था, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और भिन्न भिन्न प्रकार के विधर्मियों के आक्रमण देश के ऊपर हो रहे थे। उस समय के इतिहास पर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो पता चलता है उस समय में भी जहां पुरुषों ने कहीं कहीं मर्यादाओं को तोड़ने का काम किया है, नारियों ने मर्यादाओं पर अड़ करके मर्यादा की रक्षा का कार्य किया है। यदि हम देखें कि मैं थोड़ा और विचार करता हूं, जब वैदिक परंपराएं भी टूट रही थी तब भी माताओं बहनों ने नारियों ने उस वैदिक परंपरा की रक्षा की। जैसे यज्ञ की परंपरा घर में छूटती जा रही थी, मैं कभी कभी देखता था बचपन में इस काम को तो मुझे लगता था कि मातृशक्ति ने इसकी भी रक्षा की है। तो आपने देखा होगा कि पहले माताएं घर में जो चूल्हा चलाती थी तो थोड़ी आग निकालती थी, चूल्हे के बराबर में रखती थी और जो भोजन बनता था उसको उस पर रख करके थोड़ा घी डालती थी। तो हम ये देखते थे बचपन में छोटे छोटे, तो अब जाके पता चलता है कि उस काल में जब यज्ञ करने बंद हो गए होंगे, यज्ञों को करने पर प्रतिबंध लग गया होगा, हमारे जो यज्ञशाला है उनको तोड़ा गया होगा, तब मातृशक्ति ने चाहे सूक्ष्म रूप में ही यज्ञ की रक्षा करने का कार्य किया है। चाहे उसको वो उन्होंने वो आप चाहे भले रूढ़ी बन गई हो वो, लेकिन उस समय में उनका वो यज्ञ की रक्षा का एक प्रयत्न रहा होगा। ऐसे हमारे समाज के भीतर भी छोटी छोटी बातें रूढ़ियां बन जाती हैं। तो जो इतिहास आप सुन रहे थे वो इतिहास ऐसे काल का है जब पतन का काल था, पर मैं सोचता हूं पतन के काल में भी जब ना शिक्षा थी ना दीक्षा थी, ना नारियों को कोई बहुत अधिकार प्राप्त थे, ऐसे समय में भी हमारे भारत की देवियों ने, चतुराणियों ने अपने सतीत्व की रक्षा की, अपने धर्म की रक्षा की, अपनी संतानों को राष्ट्र के लिए समाज के लिए बलिदान होने के लिए प्रेरित किया। और जब आन बान शान की बात आई तो अपना बलिदान देने में 1 मिनट की भी देर नहीं लगाई। अभी कोई सामान्य बात नहीं है। जब इतिहास में इस प्रकार घटनाओं को पढ़ते हैं तो लगता है कि मातृशक्ति ने अपने मान सम्मान रक्षा के लिए, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने में 1 मिनट की देर भी नहीं लगाई। इसे पता चलता है उस समय में भी मातृशक्ति ने, नारियों ने राष्ट्र के स्वाभिमान को कभी नीचे होने नहीं दी। अब यदि हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, यदि हम चरित्र की बात करें तो मैं समझता हूं कि माताओं बहनों का चरित्र पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा श्रेष्ठ होता है। श्रीधर जी महाराज ने कहा है कि देखो, जब तक पुरुष का चरित्र नहीं बिगड़ता तब तक किसी नारी का चरित्र भी नहीं बिगड़ता। श्रीधर ये कह रहे हैं कि नारी के चरित्र बिगड़ने के पीछे भी किसका हाथ है? पुरुष का हाथ होता है। श्रीधर बात को मान रही, लेकिन वर्तमान युग में देखने पता चलता है जिस प्रकार का हमारा पहला जो वर्चस्व था वह धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हमारे जो संस्कार हैं वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं। हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो हमारे संस्कारों में, हमारे संस्कार जो वैदिक संस्कार हैं उससे अलग होती जाती है। देखो ऋषियों ने क्या कहा, माता निर्माता भवति, माता निर्माण करने वाली है। माता क्या करने वाली है? निर्माण करने वाली। माता के हाथ में निर्माण की शक्ति है। अभी आप देव के उदाहरण सुन रहे थे, इससे पता चलता है माता निर्माण करने वाली। वो जेल में रहते हुए भी, उसका संकल्प मजबूत होते हुए भी उसने वो निर्माण की भावना अपने भीतर रखी। क्योंकि अपने गर्भ के भीतर जिस अंकुर को वो पालती है, निर्माण करती है, वो गर्भ में भी संस्कार देती है, वो कोख में भी संस्कार देती है और गोद में भी संस्कार दे करके अपने संतानों को योग का बनने कार्य यदि कोई करता है उसका नाम मातृशक्ति है। इसलिए ये जो हमारी मातृशक्ति जितनी ज्यादा शिक्षित होगी, जितनी ज्यादा संस्कारित होगी, उतनी ज्यादा राष्ट्र का भला और कल्याण होगा। आज के वर्तमान युग में माताएं, हमारी बहनें हैं, माताएं पढ़ी लिखी तो हैं, शिक्षा धीरे धीरे बढ़ रही है। विद्यानंद ने आकर के जब शिक्षा का बिगुल बजाया तो बेटियों की शिक्षा का प्रवाह चला। लेकिन जहां आज शिक्षा का प्रवाह तो बढ़ा है, शिक्षित तो हुई है, साक्षर ज्ञान तो है सबको, लेकिन संस्कारों में कहीं ना कहीं देखने में आता है कमी आई। आज यदि हम देखें तो आज इस बात पर विचार करने की बड़ी आवश्यकता है कि आने वाली पीढ़ी को कैसे हम संस्कारवान बना सकते हैं, अपनी बेटियों को कैसे ऐसा सशक्त बनाया जाए कि जो समाज के भीतर निकलने के बाद किसी भी प्रकार से अशक्त ना हो पाए। वो जो उनकी मजबूती है वो कहां से पैदा होती है? वो चाहे
बाहर फील्ड में काम करना है। आज वर्तमान का युग ऐसा है कि बेटे बेटे सब बाहर काम करते हैं। आप शहरी वातावरण में रहते हैं, गांव के वातावरण में तो अभी भी महिलाएं बहुत कम पढ़ी लिखी, अभी बहुत सी महिलाएं तो पढ़ी लिखी मिलती भी नहीं है, पर धीरे धीरे गांव की शिक्षा बढ़ी है, गांव की बेटियों ने भी विकास किया है। धीरे धीरे वो IAS PCS हुई हैं और वो बड़े पदों पर भी गई हैं। वहां से भी शिक्षा का बिल्कुल बजा है, विद्यालय गांव तक भी पहुंचे हैं। पर गांव में अभी भी बेटियों की नौकरी करने जैसा भी काम कम है। जैसे प्राइवेट फैक्ट्री, प्राइवेट जो काम है, उनमें जो बेटियां हमारी जाती हैं वो कोई ग्रामीण अंचलों की नहीं होती, बाकी शहर अंचल की ज्यादा होती। ये रोजाना अप डाउन करना पड़ता है, दिल्ली में आसपास आप देखते हैं। तो उनका जो आना जाना है, उनका जो रोज का सुबह गई शाम को आई, ये सारा का सारा जो उनका क्रियाकलाप है, इस क्रियाकलाप के पीछे जो उनके संस्कारों में यदि कहीं त्रुटि रह जाती है तो फिर हमारी बेटियां भटक जाती हैं। जैसे अभी आपने घटना सुनी, ऐसी कोई एक घटना नहीं, अनेक घटनाएं। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है कि हमारा जो संस्कृति को समझने का, वैदिक सभ्यता को समझने का और वैदिक संस्कारों को समझने का जो ताना बाना है वो कुछ कमजोर हुआ है। इसलिए जहां ये बात थी माता निर्माता भवती, माता निर्माण करने वाली है, वो भाव हमारे भीतर आया तो है। कैसा निर्माण? कि वो पढ़ लिख जाए, हमारा बच्चा होशियार बन जाए, योग्य बन जाए, नौकरी के करने योग्य बन जाए। पर वो अच्छा इंसान कैसे बने, वो संस्कारवान कैसे बने, वो कहीं भी जाए तो वो अपने संस्कारों को लेकर के कैसे जीवित रहे, उसके खान पान में दोष ना हो, उसके व्यवहार में दोष ना हो, उसके जीवन पद्धति में दोष ना हो, इसकी चिंता कौन करेगा? ये जो आज के समय में जो ये दिखाई दे रहा है दृश्य, आज के समय में इस पढ़े लिखे युग में भी इस प्रकार घटनाएं होती हैं कि किसी के टुकड़े काट दिए जाए। मारना तो एक अलग बात है, पर मारने के बाद इतनी नृशंस सत्ता हो कि टुकड़े काटे जाएं, फिर उनको पीस बनाए जाएं, फिर फ्रिज में रखा जाए।